हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैं जतिन त्रिवेदी आज आपके लिए एक बार फिर से एनटीपीसी का जीएस का सेट लेकर आया हूं, जिसमें हम 40 के 40 सेट करने वाले हैं, 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने आपको बता दी है कल एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट आ गई है, जिसमें आपके एग्ज़ाम जो है 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरा 28 दिसंबर के बाद होगा। आपको अपनी लास्ट तारीख 28 दिसंबर ही मानकर चलना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करना है। चलिए मिलते हैं आपसे, देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा आपका, आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं इस समय उतना आपको लगाना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। उससे आपको अपनी तैयारी का आकलन भी होता जाएगा और आपका अभ्यास भी होता जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है किस प्रकार के घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित किया जाता है। इस प्रकार की पूंजी खाता आदि किसे होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा चालू रेखा, यानी कि चालू रेखा के घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी से प्रवाह से वित्त पोषित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किसकी प्रति इकाई, मतलब डैश है तो मैंने किसकी बोल दिया, किसकी प्रति इकाई प्रवृत्ति आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा आपका औसत उत्पाद। क्या हो जाएगा आपका, औसत उत्पाद। औसत उत्पाद जो है आपका निवेश इकाइयों की संख्या, जिसे हम एक तरीके से परिवर्तनशील निवेश, जैसे कि आपका श्रम हो गया, मेहनत हो गई आपकी, तो उसके द्वारा विभाजित उत्पादन या कुल उत्पाद है, ठीक है ना। इसके विपरीत यदि सीमांत उत्पाद से तात्पर्य उत्पादन में परिवर्तन से है, जो कि तब घटित होता है जब निवेश की एक अतिरिक्त इकाई को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं सूची में तो आता है, लेकिन आपको बताना है यह सूची किस प्रकार की है। राज्य सूची है, केंद्रीय सूची है, समवर्ती सूची है, आपकी विश्व सूची है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य सूची। क्या हो जाएगा, राज्य सूची। नेक्स्ट है आपका, अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बन चुका था। जब अकबर सम्राट बना तो उस समय उसकी उम्र क्या थी। तो भाई साहब, अकबर जो है 13 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठ चुका था। समझ रहे हैं ना, 13 साल। नेक्स्ट है आपका, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। सुल्तान महमूद कहाँ तक शासक था, बताइए। तो यह आपका जो है गजनी का शासक था। कहाँ का था ये शासक, गजनी। आपका सुल्तान महमूद है 997 से लेकर 1030 में अपनी मृत्यु होने तक गजनी साम्राज्य के शासक था। नेक्स्ट है आपका, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्गों पर बहने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प। क्योंकि जब नदी पर्वतीय मैदानों से, पर्वतीय क्षेत्रों से जब मैदान में प्रवेश करती है तो इस प्रकार से विसर्प के साथ बहती है, ऐसे 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 बहती है ना, ऐसे, जिसे हम जो है विसर्पाकार पथ कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। बताइए क्या कहते हैं इस प्रकार के। तो इसे कहते हैं हम समुच्च रेखीय रोधिकाएं। क्या कहते हैं, समुच्च रेखीय रोधिकाएं। देखिए क्या है, समुच्च अवरोध विधि में समुच्च के साथ अवरोधों का निर्माण करने हेतु पत्थर हो गया, घास हो गई, आपकी जैसे मिट्टी हो गई आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि जैसे आपका जल जमा करने हेतु खाइयों को अवरोध के सामने बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं वृषण कोश। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं वृषण कोश। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। क्योंकि शैवाल की 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, ठीक है ना। पहली क्या होती है आपकी क्लोरोपिसी, जिसे हम हरे शैवाल कहते हैं। फिर होती है आपकी फेयोपिसी, जिसे हम भूरे शैवाल कहते हैं। और होती है तीसरी आपकी रोडोपिसी, जिसे हम लाल शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका साइकन या साइफा, स्पंजिया, स्वच्छी जल स्पंज और यूस्पंजिया किस संघ के उदाहरण हैं, बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा ये सारे के सारे आपके पॉलीफेरा संघ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी वस्तु पर
लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति कैसी होती है, बताइए जल्दी से। देखिए, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की, आप ही अपने अपने हिसाब से बताइए अब, ठीक है ना, कम होगी कि बढ़ेगी या रुक जाएगी, बताइए। इसका आंसर होगा कम ही होगी ना। मान लीजिए आप इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, ठीक है ना, आप जो है इस प्रकार से जा रहे हैं, सामने से मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं और सामने से कोई व्यक्ति आता है और आपकी बाइक को इधर से धक्का देता है। मान लीजिए आप इतनी स्पीड में जा रहे हैं यहाँ से, जब सामने से आपको कोई धक्का मारेगा तो आपकी स्पीड धीमी हो, रुक तो जाओगे नहीं कि किसी ने धक्का दिया आप रुक जाओगे, रुकोगे तो नहीं, हाँ आपकी स्पीड जो है वो धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका त्वरण की ऐसा ही मात्रक, यानी कि ऐसा ही प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है, तो वो आपको बताना है, बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट होगा आपको, इसे क्या कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका अग्निशामक यंत्रों से कौन सी गैस निकलती है, सिंपल सा आंसर है, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी निकलती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम को आप जब जलाते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है भस्म, एक प्रकार की, क्या बनती है, एक प्रकार की भस्म बनती है। नेक्स्ट है आपका लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई, ठीक है ना, तो लवण की सांद्रता अतः स्थलीय जल में कितने % से कम होती है, बताइए। तो इसका आंसर होगा 5%। 5% से भी कम जो है होती है। क्या है ना, खारापन जल में घुलनशील सभी लवणों का मापक है एक तरीके से। तो खारापन को यदि हम देखा जाए भाग प्रति 1000 में मापा जाता है तो औसतन महासागरीय खारापन आपका होता है 35 PPT, और आपका जो नदी का जल का खारापन होता है वो होता है 0.5 PPT या उससे कम होता है। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना तथा पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करना, बताइए कौन सी योजना है, तो हो जाएगी आपकी ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। कौन सी है आपकी, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। नेक्स्ट है आपका फोटोन की खोज किसके द्वारा की गई, फोटोन की खोज आपकी किसने की, आपकी आइंस्टीन के द्वारा की गई, किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका गोल गुम्बज को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था, बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा आपका गोल गुम्बज को जो है दाऊद के आकूत के द्वारा जो है किया गया था, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि गोल गुम्बद जो है बीजापुर के सुल्तान हुआ करते थे जिनका नाम था आपका मोहम्मद आदिल शाह, उनका जो है ये मकबरा है। नेक्स्ट है आपको 3 पॉइंट दिए हैं, आपको बताना कौन से कथन सही नहीं हैं, बताइए जल्दी से। पहले आप पढ़िए फिर आंसर दीजिए। इसमें जो है आपके तीनों के तीनों गलत हैं, ठीक है ना, तीनों के तीनों गलत हैं। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। नेक्स्ट है आपका ये क्या है आपका SAARC, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्क, क्या कहते हैं, सार्क। सार्क कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है, बताइए जैसे। तो आंसर हो जाएगा आपका ढाका में। नेक्स्ट है आपका राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, बताइए। सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, तो होता है आपका महाधिवक्ता। कौन होता है आपका, महाधिवक्ता। नेक्स्ट होगा आपका S शब्द निम्नलिखित में से कौन से खेल से जुड़ा है, S शब्द, इसका आंसर होगा लॉन टेनिस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लॉन टेनिस। नेक्स्ट है आपका नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, हो जाएगा आपका फुटबॉल, क्या हो जाएगा, फुटबॉल। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध स्मारक गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है, अभी पूछा था उससे किसने बनवाया था, अब पूछा है कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा आपका कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लायन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया था, किसे किया गया था,
इसका आंसर होगा आपका सौमित्र चटर्जी, सौमित्र चटर्जी। नेक्स्ट है आपका ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? सिंपल सा है, मुमताज बेगम। नेक्स्ट है आपका कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है आपका कौन सा भारतीय राज्य सातवाहनों का हिस्सा नहीं था? मतलब कहाँ पे सातवाहनों का जो है शासन नहीं होता था? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपका किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। किसने की है? आपकी इजराइल ने। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? सांस्कृतिक सद्भाव को बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा आपका टैगोर पुरस्कार। क्या हो जाएगा? टैगोर पुरस्कार। नेक्स्ट होगा आपका खाद्य मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली हैं। पंपा नदी किस राज्य में है? बताइए जल्दी से। पंपा नदी जो है आपकी किस राज्य में है? तो है आपकी केरल में। कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट है आपका लोकसभा में शून्यकाल आमतौर पर कितने बजे होता है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए लोकसभा में शून्यकाल आमतौर पर कितने बजे होता है? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होता है आपका दोपहर 12 बजे से 1 बजे। कब होता है? दोपहर 12 बजे से 1 बजे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वन्य जीवन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया जाता है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजीव गांधी वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका हिंद स्वराज आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? किसके द्वारा शुरुआत इसकी की गई थी? हिंद स्वराज। तो हो जाएगा आपका किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक के द्वारा। नेक्स्ट होगा आपका जम्मू और कश्मीर में कौन सा गांव राज्य का पहला नकदी रहित गांव बन गया है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा रानूरा। कौन हो जाएगा? रानूरा। नेक्स्ट है आपका कैदिस्टो एम्प्टी एरियल ऑश सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉन्ट है एक तरीके से। क्या है? एक प्रकार के फॉन्ट हैं। कैदिस्टो एम्प्टी एरियल ऑश सेंचुरी विभिन्न प्रकार की जो है आपके फॉन्ट हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? इंटरनेट तक पहुंच प्रदान कौन करता है? बताइए जल्दी से। इसका आंसर होता है ISP। क्या होता है आपका? ISP। नेक्स्ट है आपका पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप क्या है? बताइए। पावर स्ट्रिप की बात करें तो यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS एक्सेल में इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल, अनुच्छेद। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्वेश्चन क्या है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS एक्सेल में इंसर्ट टैब में नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा आपका अनुच्छेद। ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। संगम जाकर पहली बात तो ये पता होना चाहिए संगम कहाँ पे है। तो ये है आपका इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा यमुना सरस्वती। क्या हो जाएगा? गंगा यमुना सरस्वती के जहाँ पे मिलती हैं उन्हें हम संगम के नाम से जानते हैं। तो ये था आज का सेशन। आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए? मैं आशा करता हूँ आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि यह वो टाइम नहीं है जब आप ज़्यादा क्वेश्चन गलत करेंगे। आपके मुश्किल से यदि देखा जाए तो मोटे मोटे एक तरीके से मात्र 25 दिन आपके एग्जाम्स के लिए रह गए हैं। तो बढ़िया से अच्छे तरीके से मेहनत में जुट जाइए
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने अध्ययन, एक काम नई चीज़ पढ़ने का प्रयास मत कीजिए, जो पढ़ दिया है उसी का रिवीजन जो है आप बार बार कीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, और अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।